श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। पार्वती जी अपनी माता से कहती हैं कि मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें एक गौर वर्ण के ब्राह्मण मुझे उपदेश दे रहे हैं और वो कहते हैं कि नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, क्योंकि तप के बल से सब कुछ संभव है। तप ही सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। और यह तप करने वाली बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लग रही है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जीव पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जानकर तू जाकर तप कर। यह सपना सुनकर पार्वती जी की माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर पार्वती जी तप करने के लिए चल दी। इधर माता पिता कुटुंबी सब लोग बहुत व्याकुल हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि आप लोग पार्वती जी के प्रति बिल्कुल भी दुखी ना हो। वो साक्षात जगत जननी जगदम्बा का अवतार है। उनकी महिमा सुनकर सभी लोग संतुष्ट हो गए। उधर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। इसके बाद तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई।
भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हरि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।